ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो डिस्क्रीट मैथ पर चल रही है और डिस्क्रीट मैथ में चैप्टर नंबर 2 है बूलियन बीजगणित और इसमें टॉपिक चल रहा था वियोजन प्रसामान्य विधि। इसके क्या चल रहे क्वेश्चन चल रहे वियोजन प्रसामान्य विधि चल रही वियोजन प्रसामान्य विधि, ये हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक के क्या चल रहे थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमने 2 किए थे, अगला लगाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कोई फंक्शन दिया हुआ और इस फंक्शन में आपके x के 3 वेरिएबल है, एक तो x1 है और एक x2 है और एक है x3 और एक इसके बराबर है, ये बराबर दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x1 डॉट x2 x1 डॉट x2 प्लस प्लस x1 डैश डॉट x3 का होल डैश। ये आपके पास क्वेश्चन, ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, डैश दे रखा है, क्या दे रखा है, कोष्टक के ऊपर क्या दे रखा है, डैश दे। सबसे पहले आपको अगर डैश नजर आ रहा है तो डी मॉर्गन लगाओ, तो यहां पर क्या लगा देते हैं, डी मॉर्गन नियम लगा देते हैं। तो सबसे पहले जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं, डी मॉर्गन की यूज कर रहा हूं। तो हमारे पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में x की 3 टर्म है, x1 x2 और x3, तीनों x क्या है, वेरिएबल है। और ये तो सेम उतार रहा हूं x1 x2 प्लस x3, यहां तक क्या होनी चाहिए कोई दिक्कत। और इसमें क्या लगा दूं, इस डैश को अंदर लेके आ रहा हूं, मतलब डी मॉर्गन लगा रहा हूं, तो x1 डैश डॉट किस में बदल जाता है, प्लस में, और x2 डैश ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, डॉट में। कोष्टक x1 ये डॉट किस में परिवर्तन होगा, प्लस में x3 डैश। यहाँ आपको एक डैश का होल डैश क्या होता है, केवल x होता है, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और कोष्टक में लिख लेना, यहाँ पर कोष्टक में लिख लेना डी मॉर्गन, डी मॉर्गन नियम से ही हमने टर्म डी मॉर्गन। आगे देखना, फंक्शन है इसमें 3 वेरिएबल x के, x1 x2 x3, मैं क्या लगा दूं, क्रम विनिमय लगा दूं। क्रम विनिमय लगाने का मतलब इन क्रम का क्या कर दूं, अदला बदली कर, ये तो यहां पर ले आऊं और ये क्या लगाऊं, यहां पर लेकर। तो क्रम विनिमय लगाने पर ये टर्म बनेगी x1 x2 x3 डॉट x1 प्लस x3 डैश और डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश। ये बने क्या लगाया, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ये टर्म हमने कहां से लिखी है, क्रम विनिमय से लिखी, क्रम विनिमय लगा, क्रम विनिमय अप्लाई किया। इस टर्म पर हमने क्या अप्लाई किया, क्रम विनिमय अप्लाई किया। अगले देखना, अब इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देखना। सर इन दोनों टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों टर्म में आपको नजर आ रहा है सर इसमें x1 है और सर इसमें x1, बिल्कुल है। इसमें क्या है, ये प्लस है और इसके आगे क्या प्लस है, तो दोनों में मैं क्या ले लूं, x1 और क्या इसमें प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस को ये दो चीज हमने क्या ले ली, दोनों टर्म से कॉमन ले ली, मतलब x1 ले ली और x प्लस मैंने क्या ले लिया, इन दोनों कोष्ट के बाद ले लिया, तो क्या बनेगा x2 प्लस x3 कोष्टक, ये डॉट डॉट और ये x3 डैश। यहां पर x1 प्लस तो मैंने क्या ले लिया, बात ले लिया, और बाकी की जो टर्म रहेगी वो सेम रहेगी, x1 डैश प्लस x2 डैश। यहां पर मैंने बटन नहीं लगाया, क्या लगाया, बटन। आगे ध्यान से सुनो, इस कोष्टक को अंदर कर देता हूं, x3 डैश को क्या कर देता हूं, x3 डैश को क्या कर देता हूं, कोष्टक में कर देता हूं, x1 प्लस x2 डॉट x3 डैश।
यहाँ पर जो ये डॉट और x3 डैश है, इस डॉट और x3 डैश को मैं क्या कर रहा हूं, अंदर कोष्टक में लेके जा रहा हूं। तो इस प्रकार से बनेगी टर्म, इस प्रकार से क्या बनेगी, टर्म बनेगी। कहां से लिखा, बटन में क्या लगाया, बटन में। अब ध्यान से सुनो, x1 प्लस x2 डॉट x3 डैश, इसका मान क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं। और x1 डैश प्लस x2 डैश, कहां से लिखा, पूर्वता नियम से। पिछली वाली हमने क्लास में पढ़ा है x3 डैश बराबर 0। पिछली वाली क्लास देखना, इस क्लास से बेहतर आपको क्या देखनी पड़ेगी, पिछली वाली क्लास देखनी, तभी आपको ये सारी टर्म समझ में आएगी। आगे देखना, अब मैं क्या कर दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेरे पास एक टर्म है डॉट, सुनना ध्यान से, डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश, ये वाली टर्म। इस टर्म को मैं क्या कर दूं, इस पूरी टर्म को मैं क्या कर दूं, यहां पर पूरी टर्म है डॉट साथ में, इस चीज का यहां पर ध्यान में रखना, डॉट साथ में और साथ में क्या है, x1 डैश प्लस x2 डैश, इस बात का ध्यान में रखना है। और मैं इसको अप्लाई कर दूं x1 पर और प्लस x2 डॉट x3 डैश, तो x3 डैश, इस पर मैं क्या करूं, पहले इस टर्म को इस पर अप्लाई कर दूं और फिर क्या कर दूं, इस पर अप्लाई, पहले करता हूं इस पर। तो x1 यहां पर क्या है, डॉट, x1 डैश प्लस x2 डैश, इस प्रकार से। अब ध्यान से सुनना, इस पर अप्लाई करूं तो x2 डॉट x3 डैश, यहां पर क्या है, डॉट है, पहले तो ये डॉट, बाद में टर्म है x1 डैश प्लस x2 डैश। तो इस प्रकार से मैं लिख दूं, कहां से, किसके नियम से, बटन नियम से। तो ध्यान से सुनना, x1 डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश, यहां पर चिन्ह किसका है, यहां पर चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस का लगाओ। और x2 x3 डैश, x1 डैश प्लस x2 डैश, ये बन गए। अब सुनना ध्यान से, ये कहां से लिखा, बटन, बटन नियम लगे, बटन। अब ध्यान से सुनना, अब x1 को क्या ले जाओ, अंदर ले जाओ, x1 को अंदर ले जाने पर क्या टर्म बनती है, x1 डॉट x1 डैश प्लस x1 डॉट x2 डैश, ये टर्म बनेगी। और इसको मैं क्या ले जाऊं, इस पूरे टर्म को क्या ले जाऊं, अंदर ले जाऊं, इस पूरे टर्म को अंदर ले जाने पर क्या बनती है, x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डैश प्लस प्लस x2 डॉट x2 डैश डॉट x3, क्या लगा दिया मैंने यहां पर, बटन, बटन। आगे सुनना, इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, यहां देखो आप, पूरकता नहीं, यहां पर 3 है, x3 डॉट x3 डैश है, तो यहां पर क्या है, x1 डॉट x1, तो ये जीरो बन जाएगी। और जीरो कौन सी बनेगी, एक ये टर्म भी क्या बन जाएगी, जीरो बन, एक ये टर्म भी क्या बन रही है, जीरो बन रही है। तो आप लिखो पूरकता नियम से, पूरकता नियम से, पूरकता नियम से x1 डॉट x1 डैश बराबर 0 और x2 डॉट x2 टू डैश बराबर ये भी 0, ये भी क्या बन रही है, जीरो, ये देखो। और ये बराबर में क्या चल रहा है, फंक्शन, यहां तक उतारो। फिर आगे जो टर्म बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, x1 x2 x3 बराबर है, यहां पर तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये टर्म बनेगी x1 डॉट x2 डैश
प्लस x1 डेज डॉट x2 x3, और ये क्या बन जाएगी, पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। ये क्या आ गया, सरल रूप में आ गया। किस रूप में आ गया, सरल रूप। यहां तक होगा। इसके बाद इसको आगे हल करते हैं। ये सरल रूप में आ गया। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर दो टर्म नजर आ रही है आपको। कितनी टर्म नजर आ रही है, दो टर्म नजर आ रही है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन टर्म को ध्यान से सुनना। यहां पर कितनी टर्म नजर आ रही है, सर आपको दो टर्म नजर आ रही है। एक टर्म में तो केवल दो अक्ष के वेरिएबल है, और एक टर्म में तीनों अक्ष के वेरिएबल। इसको तो आपको चेंज नहीं करना इसी में। लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है, कौन सा नहीं है, x3 नहीं। यहाँ पर x3 आपको लेके आना है। यहाँ पर आपको कौन सा वेरिएबल लेके आना है, x3 वेरिएबल लेके आना है। तो बहुत इजी है। पहले आप यहां से उतारो, इसको मिटाने के बाद ये होगा। अब आगे ध्यान से सुनना। सरल रूप आ गया ना हमारे पास। ये हमारे पास फंक्शन है x1, x2, x3। कोई हमारे पास फंक्शन है, और इस फंक्शन में क्या है, x के तीन वेरिएबल है, x1, x2, x3 है। और इसका जो सरल रूप है वो ये। इसको हमें आगे करना है। इसके बाद आपको, इसके बाद जो टर्म लिखी जाएगी वो इस प्रकार से लिखी जाएगी, x1 डॉट x2 डेज कोष्टक डॉट 1 प्लस किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये आप सभी जानते हो। आप ये सभी जानते हो कि किसी संख्या को हम 1 से गुणा कर दें या 1 से डॉट कर दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। x1 डेज x2 डॉट x3 डेज। कहां से लिखा, तस्मक से। क्या लगा यहां पर, तस्मक। अब ध्यान से सुनना आगे। 1 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 डॉट x2 डेज। 1 के स्थान पर सर लिख लो x3 डेज लिख सकते हो। x1 डेज डॉट x2 x3 इस प्रकार से बनेगी। और इस पूरे टर्म को क्या कर देता हूं, इसके अंदर गुणा कर देता हूं। इस पूरी टर्म को क्या कर दूं, इसके अंदर गुणा कर दूं। ध्यान से सुना, इस पूरी टर्म को क्या कर रहा हूं मैं, इसके अंदर गुणा कर रहा हूं। इसको लिख लेना पूरकता नियम, पूरकता नियम से, पूरकता नियम, पूरकता नियम से। तो इसको पूरी अंदर गुणा करते हैं तो इस प्रकार से बनेगी टर्म x1 x2 डेज डॉट x3। यहाँ पर चिन्ह किसका, प्लस का है, तो x1 डॉट x2 डेज डॉट x3 डेज, x1 डेज डॉट x2 डॉट x3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहां तक आपको एग्जाम में करके आए। ये आपके क्या हो गए, 3 क्वेश्चन। देखो यहां पर इस टर्म में देखना, इस टर्म में तीन वेरिएबल आ रहे हैं, x1 x2 x3, और इसमें भी तीन वेरिएबल आ रहे हैं, और इसमें भी क्या आ रहे हैं, तीन वेरिएबल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करवाते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आपके पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में आपको 3 वेरिएबल है एक्स के, x1 x2 x3। हमारे पास क्या कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में क्या है, x के 3 वेरिएबल है x1 x2 x3। आगे सुना, ये किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है बराबर x1 डॉट x2 डेस प्लस x1 डॉट x3 का होल डेस प्लस x। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, सर हमको डेस नजर आ रहा है, ये डेस नजर आ रहा है, तो हम क्या लगा दे सर, डी मॉर्गन लगा दे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, डी मॉर्गन, x1 x2 x3। ये तो आपका फंक्शन हो गया और फंक्शन में आपके पास क्या है, 3 वेरिएबल x के और ये बराबर है इसके। तो ये हम क्या हटाते हैं, इसको डेस को हटाते हैं। डेस को हटाने का मतलब है डी मॉर्गन लगा। तो यहाँ पर x1 डेस बनेगा और डॉट के स्थान पर प्लस आ जाएगा और x2 यहाँ पर x2 डेस है वो किस में आ जाएगा, x1 में, केवल x2 में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, अगर वो x है वो किस में आ जाता है, x1 में, x डेस में आ जाता है। अगर कोई x डेस है ये किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा। डी मॉर्गन लगाने, अगर आप x पर डी मॉर्गन लगा रहे हो तो x डेस आएगा, अगर आप x डेस पर डी मॉर्गन लगा रहे हो तो क्या आएगा, केवल x आएगा। और पोस्टर में बंद कर देना, यहाँ पर डॉट, डॉट प्लस है तो किसका चिन्ह आ जाएगा, डॉट का आ जाएगा। और यहाँ पर x1 डेस डॉट है प्लस x3 डेस प्लस x। ये मैंने इस प्रकार से लिखा है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, सही है, गलत तो नहीं होता। x1 डॉट x2, x1 डॉट x2 डेस प्लस x1 डॉट x3 का होल डेस प्लस x1 डेस। यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती करी। गलती हमने ये की है कि यहाँ पर क्या आएगा, डेस आएगा और बाकी का वो एक समान से। अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पास टर्म है, कौन सी टर्म है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमारे पास जो टर्म है x1 डेस प्लस x2 पोस्टर में ये डॉट, इस पूरी टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, किस पर अप्लाई कर रहा हूं, पहले तो मैं क्या कर दूं, x1 डेस पर अप्लाई कर दूं, फिर किस पर अप्लाई कर दूं, x3 पर अप्लाई कर दूं, x3 डेस पर क्या कर दूं, इस पूरी टर्म को अप्लाई। तो अप्लाई करते हैं, तो ये तो आपका फंक्शन है और इस फंक्शन में आपके पास 3 वेरिएबल, इसको अप्लाई करने पर x1 डेस प्लस x2 डॉट आ रहा है, यहाँ पर डॉट है, x1 डेस प्लस, यहाँ पर चिन्ह किसका है, तो प्लस, x1 डेस प्लस x2, यहाँ पर डॉट है तो डॉट x3 डेस और यहाँ पर x1 डेस। बोलो, अब मैं क्या कर दूं, ये ट्रांसलेट का बटन यहाँ पर लिखना आप, ये इस टाइम पर हमने क्या लगाया है, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम से। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर इस x डॉट x1 डेस, यहाँ पर क्या है, डॉट x1 डेस है, इस डॉट x1 डेस को क्या लेके जाते हैं, अंदर लेके जाते हैं। और यहाँ पर डॉट x3 डेस है, इसको मैं क्या लेके जा रहा हूं, अंदर लेके जा रहा हूं। तो फंक्शन दे रखा है f x1 x2 x3 बराबर है x1 डेस डॉट, डॉट और x1 डेस को क्या लेके जा रहा हूं, अंदर लेके जा रहा हूं, तो डॉट x1 डेस आ जाएगा प्लस प्लस x1 डेस डॉट x2 प्लस है x1 डेस डॉट x3 डेस प्लस x2 डॉट
x3 डेज प्लस क्या है x1 डेज, बटन नियम से। अब हम जानते हैं वर्ग सम नियम से, वर्ग सम नियम से। वर्ग सम नियम क्या कहता है, x1 डॉट, या पूरकता नियम लगाओ आप, इस टर्म पर क्या लगेगा, पूरकता नियम। पूरकता नियम से, पूरकता नियम से ये क्या बनेगी, ये दोनों सेम सेम है, x1 डेज और x1 डेज दोनों सेम है, तो यहां पर वर्ग सम नियम बनेगा। क्या बनेगा, वर्ग सम नियम। तो वर्ग सम दोनों सेम है, यहां पर तो दोनों वेरिएबल है, ये एक सेम वेरिएबल है, तो यहां पर क्या लगेगा, वर्ग सम नियम लगेगा। वर्ग सम मतलब x1 डेज डॉट x1 डेज बराबर क्या होगा, x1 डेज। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 डेज प्लस x1 डेज डॉट x2 प्लस x1 डेज डॉट x3 डेज प्लस x2 डॉट x3 डेज प्लस x1 डेज। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों टर्म में x1 डेज कॉमन है, तो x1 डेज कॉमन निकालिया और डॉट, यहां पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहां पर x2 बचेगा, और प्लस बचेगा x1 डेज डॉट x3 डेज प्लस x2 डॉट x3 डेज प्लस x1 डेज। ये तो परिबंधता का नियम से, परिबंधता का नियम, परिबंधता के नियम से हम लिख सकते हैं 1 प्लस x2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस x2 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आगे इस प्रकार से आपकी बनेगी, आगे बनेगा, फंक्शन दे रखा है इसमें 3x के वेरिएबल है, x1 x2 x3, तो यहां पर बनेगी x1 डैश डॉट 1 प्लस x1 डैश डॉट x3 डैश प्लस x2 डॉट x3 डैश प्लस x1, ये बनेगी। तो 1 से क्या कर दे, गुना कर दे, वही एक ही चीज है, 1 से गुना करने पर वही संख्या आती है, ये आप सभी जानते हैं। अब ध्यान से इन इस टर्म को ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से मैं फिर से, इन दोनों टर्म में कोष्टक वाले टर्म को ध्यान से सुनना, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है सर, इन दोनों टर्म में x1 डॉट कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 1 x1 डैश डॉट क्या ले ले, कॉमन ले ले, तो सर यहाँ पर 1 बचेगा, और ये प्लस, और यहाँ पर क्या बचाएगा, x3 डैश बच जाएगा, क्या बचाएगा, x3 डैश बच जाएगा, और प्लस x2 डॉट x3 डैश प्लस x1 डैश बचेगा। यहाँ पर मैं क्या लगा दूं सर, परिबंधता का नियम लगा दूं, परिबंधता का नियम से, परिबंधता का नियम से क्या बनेगी, यहाँ पर 1 प्लस x3 डैश बन जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ये आपको ध्यान रखना। आगे बनेगा, फंक्शन दे रखा है f, इसमें 3x के वेरिएबल है, x1 x2 x3, और ये होगा x1 डैश डॉट 1 प्लस x2 प्लस x3 डैश प्लस x1, यहाँ तक बनेगा। इसको डॉट से क्या करने पर गुणा करने, a को गुणा करने पर वही संख्या, ये आप सभी जानते हो, x1 डैश प्लस x2 डॉट x3 डैश प्लस x1 डैश, यहाँ तक उतारो, यहाँ तक उतारो, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं।
आगे हम लिखते हैं इसको, अभी आज सरल रूप में नहीं आया है, सरल रूप में अभी नहीं आया है। इन दोनों टर्म को मैं क्या लिख रहा हूं, एक साथ लिख रहा हूं। जो मैंने अंडरलाइन की है, जिस टर्म को मैंने अंडरलाइन की है, इन दोनों टर्म को मैं क्या लिख रहा हूं, एक साथ लिख रहा हूं। तो एक साथ लिखने पर इस प्रकार से लिखी जाएगी, ये हमारे पास फंक्शन है और इसमें 3 अक्ष के क्या है, वेरिएबल है, x1 x2 x3 है। तो x1 डेज प्लस x1 डेज, इन दोनों टर्म को मैंने क्या लिखा है, एक साथ लिखा है, और यहां पर सिर्फ प्लस क्या है, तो ये प्लस का, और x2 डॉट x3 डेज, और यहां पर मैं क्या लगा दूं, यहां पर वर्ग सम नियम लगा दूं, वर्ग सम नियम से, वर्ग सम नियम से x1 डेज प्लस x1 डेज बराबर क्या बनेगा, x1 डेज बनेगा। तो यहाँ पर x1 x2 x3 ये बराबर होगा x1 डेज प्लस x2 x3। ये आपका क्या आ गया, सरल रूप में, सरल रूप। अब इसको आगे हल करते हैं। सरल रूप में आ गया आपके पास। अब यहां से देखना, यहां पर दो टर्म आ रही, एक तो टर्म ये आपके सामने सरल रूप में कितनी टर्म प्राप्त हो रही है, दो टर्म प्राप्त हो रही है। इस टर्म में केवल एक वेरिएबल उपस्थित नहीं है, इस टर्म में एक वेरिएबल उपस्थित नहीं है, और इस टर्म में दो वेरिएबल नहीं है। इसमें तो x का एक ही वेरिएबल उपस्थित नहीं है, लेकिन इस टर्म में x के कितने वेरिएबल उपस्थित नहीं है, दो वेरिएबल उपस्थित नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पर, अगर एक वेरिएबल उपस्थित नहीं है तो हम डॉट वन लगा देते हैं, अगर दो वेरिएबल उपस्थित नहीं है तो फिर से हम क्या लगाते हैं, डॉट वन लगाते हैं। ये आप ध्यान रखिए। तो लगाते हैं, इस पर फंक्शन है और इस फंक्शन में x के तीन वेरिएबल है, x1 x2 x3। x1 डेज डॉट वन प्लस x2 डॉट x3 डेज कोष्टक डॉट तत्समक में, या तस्मक नियम से लिखा है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर कौन कौन सी वेरिएबल नहीं है, कौन कौन सी नहीं है, यहां पर है x1 डेज, x1 डेज डॉट है, इसमें एक तो नहीं है, इसमें एक तो सर नहीं है, x2 नहीं है, तो x2 प्लस x2 डेज ये हो गई। फिर डॉट है, यहां पर डॉट है, एक x3 प्लस x3 डेज हो जाएगा। यहां पर प्लस है x2 डॉट x3 डेज डॉट, यहां पर कौन सी वेरिएबल नहीं है सर, यहां पर x1 की नहीं है, तो x1 प्लस x1 डेज। अब ध्यान से सुनना, इस टर्म को, पूरी टर्म को, या इस प्रकार से कर लो, इस पूरी टर्म को, कौन कौन सी, x2 प्लस x2 डेज डॉट, डॉट में आ रहा है साथ में, मतलब x2 प्लस x2 डेज डॉट को क्या कर रहा हूं, इस पूरी टर्म पर अप्लाई कर रहा हूं। मतलब जो ये टर्म बनेगी वो x2 प्लस x2 डेज है और ये डॉट है, इस पूरी टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, इस पर अप्लाई कर रहा हूं। तो इस प्रकार से करेंगे, ये x1 डेज कोष्टक है, x2 प्लस हाँ x2 प्लस x2 डेज डॉट x3, यहां पर चिन्ह किसका है, प्लस का है, x2 प्लस x2 डेज डॉट x3 डेज, इस प्रकार से लिखा प्लस है, इस पूरी को आप अप्लाई करो, x2 डॉट x3 डेज, यहां पर डॉट x1 है और यहां पर प्लस है, और
x2 x2 डॉट x3 डेज कोष्टक डॉट x1 डेज। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, अंदर अप्लाई कर रहा हूं। डॉट x3 को क्या कर रहा हूं, अंदर अप्लाई कर रहा हूं। डॉट x3 डेज को क्या कर रहा हूं, इस कोष्टक के अंदर अप्लाई कर रहा हूं। और डॉट x1 को क्या कर रहा हूं, इस कोष्टक के अंदर अप्लाई कर रहा हूं। और डॉट x1 डेज को क्या कर रहा हूं, अंदर कोष्टक के अंदर अप्लाई कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट हमको x1 डेज डॉट डॉट ये बनेगा x2 डॉट x3 प्लस x2 डेज डॉट x3 प्लस प्लस x2 डॉट x3 डेज प्लस x2 डेज डॉट x3 डेज बड़ा कोष्टक प्लस प्लस x1 डॉट x2 डॉट x3 डेज प्लस x1 डेज डॉट x2 डॉट x3 डेज। इस प्रकार से अब मैं क्या कर दूं, x1 डेज डॉट को क्या कर दूं, अंदर अप्लाई कर। इन सभी टर्म के आगे लिख लेना बटन नियम। इन सभी टर्म के आगे क्या लिख लेना, बटन नियम। इस टर्म पर भी आप बटन नियम लिख लेना। इस टर्म पर आप लिख लेना कोष्टक में मैं लिख देता हूं। इसमें तो मैंने क्या लगा दिया, पूर्वता नियम लगा दिया, यहां पर लिख के मैंने लगाया। इस टर्म पर मैंने क्या लगाया, पूर्वता नियम लगाया। इसमें तो आप लिखो पूर्वता नियम से। और इस टर्म पर लिखो आप बटन नियम से। और इस पर ये बटन नियम से। यहां तक उतारो। फिर करते हैं x1 डेज डॉट x2 डॉट x3 प्लस x1 डेज डॉट x2 डेज डॉट x3 प्लस x1 डॉट x1 डॉट x1 डेज डॉट x1 डेज डॉट x2 डॉट x3 डेज प्लस है x1 डेज डॉट x2 डेज डॉट x3 डेज। इस प्रकार से बने। ये इस प्रकार से बनेगी। आगे आगे लिखना, यहां तक आए, यहां प्लस लगवाओगे, आगे लगाना प्लस और x1 डॉट x2 डॉट x3 डेज फिर प्लस x1 डेज डॉट x2 डॉट x3 डेज। यहां तक। आगे लिखना इसमें
अब ध्यान से सुनना, जो मैं टर्म कोष्टक में बंद कर रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो मैं टर्म कोष्टक में बंद कर रहा हूं, एक तो मैं टर्म ये बंद कर रहा हूं कोष्टक, इस टर्म को आप ध्यान से देखो, इसको नहीं देखना। इस टर्म को देखो आप, इस टर्म को आप ध्यान से देखो, और ये टर्म आपको क्या नजर आ रही है? इन दोनों टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है? इन दोनों टर्म को आप सेम नजर आ रहा है, क्या आ रहा है? सेम नजर आ रही है। तो वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम से क्या बनेगी? x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डैश, x3 डैश, और प्लस x1 डैश डॉट x2 डैश x3 डैश बराबर क्या बनेगी? x1 डैश प्लस डॉट सॉरी डॉट x2 डॉट x3 डैश, ये बनेगी वर्ग सम नियम। या एक टर्म, दो टर्म सेम आओ, या तीन टर्म सेम आओ, या चार टर्म सेम, टर्म क्या लिखी जाएगी? एक ही लिखी जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन एफ x1 x2 x3 बराबर x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 प्लस x1 डैश डॉट x2 डैश x3 प्लस प्लस x1 डैश डॉट x2 डैश डॉट x3 डैश प्लस x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश, ये बनेगी। चेक करते हैं ऐसे, ये गलत है। ये आपकी पहले वाली टर्म है, और ये भी आ रही है इसमें, और इसमें ये भी आ रही है, और इसमें ये भी आ रही है। सारी टर्म मिल रही है। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां तक उतारो आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई लास्ट क्वेश्चन है इसका। कोई फंक्शन दिया हुआ आपको x और इसे x1 डॉट x2 कोमा x3 और इस फंक्शन में 3 वेरिएबल है x1 x2 x3। ये किसके बराबर है? ये बराबर है x1 प्लस कोष्टक x1 डेस प्लस x2 कोष्टक होल डेस बड़ा कोष्टक, फिर कोष्टक है x1 प्लस x2 डेस डॉट x3 डेस का होल डेस। इसको आप सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है कि सर यहां पर क्या है? डेस है। यहां पर ये डेस नहीं है, ये वाला इसको क्वेश्चन को शेयर करना। यहां पर जो डेस लगा हुआ है इसको आपको हटा देना, ये डेस नहीं है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले क्या लगाते हैं? डी मॉर्गन। तो मैं सबसे पहले क्या लगा रहा हूं? डी मॉर्गन नियम लगा रहा हूं। इस पर डी मॉर्गन नियम लगाना है तो ये तो x1 हो जाएगा, ये प्लस किस में हो जाएगा? डॉट में, और x2 डेस में हो जाएगा, और डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा। ये तमाम है। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है? इन दोनों टर्म में x1 है, इसमें भी x1 है और इसमें। मैं क्या कर रहा हूं? x1 डॉट पार कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर 1 बच रहा है और यहां पर क्या बच रहा है? x2 डेस बच रहा है, फिर डॉट आ रहा है। यहां पर x1 है प्लस x2 प्लस x3। तो यहां पर लगाना डी मॉर्गन, और यहां पर लगा लेना आप बटन नियम से, और मैं परिबंधता के नियम से लिख सकता हूं। परिबंधता के नियम से मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 डेस बराबर मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर आएगा x1 डॉट 1 और डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3। और अंदर अप्लाई कर रहा हूं x1 डॉट को, क्या कर रहा हूं? कोष्टक के अंदर अप्लाई कर रहा हूं। तो इस प्रकार से बनेगी x1 डॉट x1 डॉट x2 प्लस x1 डॉट x3। तो यहां पर क्या लगा दूं? वर्ग सम नियम लगा दूं, वर्ग सम नियम। तो वर्ग सम x1 डॉट x1 बराबर क्या होगा? x1। अब आपको आगे इसको हल करना है, आपको करके लेके आना है इसको। ये आपके पास गिरफ्तारी। यहां पर तो 2 वेरिएबल है। कितनी वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। और यहां पर क्या 2 वेरिएबल है, लेकिन यहां पर 1 वेरिएबल है। सरल रूप में आ गए। सेम पिछला वाला क्वेश्चन में मैंने करवाया था ना 1 वेरिएबल का, सेम वो छापना आपको। x1 की जो वेरिएबल आई थी ना,
सेम वो करना है, और इसके साथ कौन सी टर्म नहीं है, इसके साथ x3 की नहीं है और इसके साथ x2 की नहीं, सेम वही टर्म आ जाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम संयोजन पढ़ेंगे, वियोजन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में कौन सी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आएगा संयोजन। अगला टॉपिक आएगा संयोजन।